हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर के एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स वापस आए हैं उनके ट्रांसफ़र के बारे में। जैसे कि लास्ट में एक वीडियो आया था मेरा यूक्रेन ट्रांसफ़र के लिए, तो उससे स्टूडेंट्स और गार्जियन की काफ़ी क्वेरीज थी कि भारत सरकार हमको इंडिया में ही पढ़ाएगा या एनएमसी हमको इंडिया में पढ़ाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे कन्फ्यूजन अब दूर हो चुके हैं। रीज़न क्या है कि ऑलरेडी जो है एनएमसी ने ये बोल दिया है कि ऐसी कोई स्कीम उसके पास नहीं है कि यूक्रेन से जो ट्रांसफरेंस वापस आए हैं उनको इंडिया में पढ़ाने की। और उसने एक वर्ड और भी उसमें ऐड किया कि उसके पास कोई डेटा ही नहीं कितने बच्चे वहाँ से वापस आए। तो अब जो इंडिया में स्टडी करने का प्लान था वो ख़त्म हो चुका। अब स्टूडेंट्स वापस यूक्रेन जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के पास। तो अब जो ऑप्शंस हैं वो है क्या है, अब्रॉड में जो और कंट्रियाँ हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए। ट्रांसफ़र कौन कौन सी कंट्री अवेलेबल है आपके पास, जैसा कि आपका रसिया है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, और भी कंट्री हैं, पोलैंड, हंगरी, कई कंट्रियाँ हैं। पर जो मेनली स्टूडेंट्स चॉइस कर रहे हैं रसिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया और कजाकिस्तान, इसकी क्वेरी 70% क्वेरी इसी के बारे में है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं पोलैंड के बारे में और भी जो कंट्रियाँ हैं। पर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इन्हीं 4 कंट्रियों में हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अपने हिसाब से किर्गिस्तान जा रहा है, पर वहाँ के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी वहाँ की काफ़ी पुअर है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंट्रियों में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने क्या आ रही है, ट्रांसक्रिप्ट की। वो ट्रांसक्रिप्ट उसको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, या कर रही है तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद मिलेगी या 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहाँ से हम लोगों ने बात की, तो वहाँ पे ये आंसर आया कि ट्रांसक्रिप्ट वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर स्टूडेंट्स को ट्रांसक्रिप्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें, अपने कॉलेज का नाम बताएं, अपना ईयर बताएं, तो एक बार हम भी ट्राई उसको कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स के सामने, कॉलेज और कंट्री चूज करने में, कि कौन सी कंट्री जाऊँ, कौन सी ईयर में एडमिशन होगा, कौन से उस सेमेस्टर में होगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसी कंट्री को आप चूज करें। जैसे कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आप जॉर्जिया और रसिया दे सकते हैं, उसके बाद कजाकिस्तान, अर्मेनिया कर सकते हैं। इन 4 कंट्रियों में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है जहाँ पे ट्रांसफ़र देख रहे हैं। अब और जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कजाकिस्तान अगर मुझे जाना है तो वहाँ 5 ईयर प्रोग्राम था, यूक्रेन 6 ईयर प्रोग्राम है। तो जैसे कि मैं एक सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स की कॉल ऐसे आती है कि ऑलरेडी आई हैव कम्प्लीटेड 2 सेमेस्टर, तो मैं कजाकिस्तान में कौन सी ईयर में मेरा एडमिशन होगा, क्या सेकेंड ईयर में होगा या फर्स्ट ईयर में ही होगा। तो ऐसी क्वेरीज अगर आपके पास भी हैं कि आपने कौन सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, कजाकिस्तान में कौन से जाएंगे, तो आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कजाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटी से बात की, तो वहाँ से ये आंसर निकल के आया कि अगर स्टूडेंट ने 4 सेमेस्टर अपना यूक्रेन में कंप्लीट किया है और वो कजाकिस्तान में एडमिशन ले रहा है, तो हम जो है हमारा 5 ईयर प्रोग्राम है, तो हम उसको जो है ट्रांसक्रिप्ट मैच करने के बाद, और जो उन्होंने मैच की होगी कुछ स्टूडेंट की, तो उसमें यही आया कि वो जो है 4 सेमेस्टर फिर से आपको एडमिशन्स देंगे। ये अभी 1-2 यूनिवर्सिटी ने बताया है, बाकी ने नहीं बताया। तो इसके लिए आप डिटेल से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आता है रसिया और जॉर्जिया में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो कौन सी ईयर में जाऊँगा। तो रसिया जॉर्जिया में सेम, मैं आपको बताऊँ, सेम आपका सिलेबस भी है, और प्लस जो है आपकी 6 ईयर प्रोग्राम वहाँ पे है, 6 ईयर प्रोग्राम वहाँ पे है। तो रसिया में मैक्सिमम यही आपका है कि अगर आपने 2 साल वहाँ कंप्लीट किए हैं तो थर्ड ईयर से आपका रसिया या जॉर्जिया में एडमिशन हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ी स्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि ऑलरेडी जैसे फर्स्ट ईयर का फीस ज़्यादा होता है, उसमें कई चार्जेस ऐड होते हैं, तो मेरी फ़ीस क्या लगेगी। सपोज दैट यूक्रेन का स्टूडेंट अगर रसिया में एडमिशन्स लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या उसको फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में हम उसको ट्रांसफ़र दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने अपना OTC और भी कई चार्जेज हैं जो यूक्रेन में ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। तो हमारे पास ये सब चार्जेस नहीं लगेंगे। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीज़ा रिन्यूअल, ये सारे चार्जेस लगेंगे। बाकी जो हम ले रहे हैं जिसमें आपको वीज़ा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप हमारे काउंसलर कॉल करके डिटेल्स में जानकारी ले लें। अब मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स से कि अब देर ना करें, क्योंकि सितंबर से क्लास भी चलनी है। मान लीजिए कहीं 10 से 12 दिन और लेट होगी तो 15 सितंबर से मैक्सिमम क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पर जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हैं, चाहे रसिया हो या और भी कंट्री हो, वो अपना जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लास है वो आपका सितंबर से स्टार्ट कर देती हैं।
फर्स्ट ईयर क्लास भले लेट होती है, वो कहीं भी आप जाएंगे अक्टूबर से नवंबर से स्टार्ट होती है, पर सेकेंड ईयर से और भी जो आगे की क्लासेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है सितंबर से। तो अब स्टूडेंट्स के पास मात्र 1 महीना बचे हुए हैं। अगर ट्रांसफ़र आप देख रहे हैं, ट्रांसफ़र आपको लेना ही है, तो तुरंत अपने ट्रांसफ़र की प्रोसेस को स्टार्ट करें। मैं आपको बताएं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रांसक्रिप्ट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप हमारे काउंसलर से कॉल करें और अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। मे भी हो सकता है कि हम ही आपसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं लेके हम उसके लिए आगे का प्रोसेस करें। एडमिशन के लिए मैं आपको बताऊँ, इसमें भी टाइम लगेगा, और जैसा कि एनएमसी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अब इंडिया में वो पढ़ाने वाले नहीं हैं, आपको अब्रॉड में ही जाना पड़ेगा। तो अब लेट ना करें, मे भी हो भी सकता है कि आपको फिर सीट मिलने में प्रॉब्लम हो जाए अच्छे कॉलेज में, तो इसलिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को तुरंत स्टार्ट करें। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलर को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।